गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है वो कोविड-19 की महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय जो हैं वो मार्च से बंद पड़े हुए हैं। बच्चों, इस महामारी के कारण जो हमारे विद्यालय बंद हुए हैं उसमें हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा शिक्षा का नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश हमारी विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने की है। उन्होंने ज्ञानदीप नामक एक कार्यक्रम चलाया है जो दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। उसी के माध्यम से आज मैं आपको कक्षा 7 में विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचे और आपको सीख पाएँ। तो आप इसको ध्यान से देखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण इन प्लांट्स। पोषण की आवश्यकता हम सभी को होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। बिना पोषण के दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट ग्रोथ। वो ना सर्वाइव कर सकते हैं ना ही वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, प्लांट्स अपना खाना जो है, भोजन जो है वो कहाँ से लाते हैं। तो उसी चीज़ को आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। बहुत सारी चीजों के लिए होता है, मे बी ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। बॉडी रिपेयरिंग, एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सब फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रोथ के लिए होती है और बॉडी रिपेयरिंग के लिए होती है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द फूड गिव्स एनर्जी टू द organism for growth and maintenance of their body functions। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फूड कंपोनेंट्स, we have 5 types of food components in our food. These are as follows. Number 1, carbohydrate. Number 2, protein. Number 3, fat. Number 4, vitamins and minerals। ये पांचों के पांचों कंपोनेंट बच्चों हमारे लिए एसेंशियल है, मस्ट एसेंशियल है। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो हमें उससे बहुत सारी हमारी बॉडी में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें आ सकती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने हमारे लिए जो फूड कंपोनेंट्स है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का आप फिगर देख पा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में नंबर 1 पे आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाया गया है, फिर आपको प्रोटीन दिखाया गया है, देन फैट, विटामिन, मिनरल, और इनके अलावा जो हमारी एक बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो 75% पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है, वाटर से ही बना हुआ होता है। अब बात आती है न्यूट्रिशन। आखिर पोषण है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फूड को लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं वो उसको उसकी बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है, क्या यूटिलाइजेशन है उसकी बॉडी में, जितना भी जो भी यूटिलाइज है वो हम किस में लेते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात आती है कि ग्रीन प्लांट्स
प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, आप सबको पता है प्लांट्स किस कलर के होते हैं? मैक्सिमम प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ये देखिए प्लांट्स जो होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूं कि प्लांट्स जो होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि जो उसकी लीव्स होती हैं वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। इसको हम हिंदी में कहते हैं पर्णहरक, पर्णहरित। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण जो होते हैं फूड, जो लीव्स होती हैं, ये किस कलर की होती है बच्चों? ये ग्रीन कलर की होती है। और इसी के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है, चाहे वो कुछ प्लांट्स हो या और ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन नॉट मेक देयर फूड इटसेल्फ। दे टोटली डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हमारा नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, there are two types of mode of nutrition. Number one, autotroph, autotrophs or autotropic nutrition. The next is heterotrophs or heterotropic nutrition. Then what is autotropic nutrition and what is heterotropic nutrition? Autotropic nutrition या heterotropic nutrition क्या है? जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, on the basis of a different mode of nutrition, organisms are categorized into two major types. दो major types में organism को categorize करते हैं, किसके behalf पर? Mode of nutrition के, कि वो अपना जो पोषण है वो कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, इस behalf पर जो है हम दो कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। नंबर वन, ऑटोट्रॉफ्स, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं रॉ मटेरियल का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन क्या होना चाहिए प्लांट्स के अंदर? ग्रीन कलर, यानी कि क्लोरोफिल होना चाहिए। और आप जानते हैं कि ज्यादातर लीव्स कौन सी कलर की होती हैं? ग्रीन कलर्स की होती हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, ग्रीन कलर्स केवल लीव्स में नहीं होता, कभी कभी स्टेम्स भी बहुत सारे ग्रीन कलर्स के होते हैं, फ्रूट्स भी ग्रीन कलर्स के होते हैं, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होता रहता है। तो इस तरह का जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, जिसमें वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। Therefore plants are called autotrophs, इस कारण हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। The next is heterotropic nutrition. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है बच्चों जिसमें उन जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं पाया जाता, वो अपने फूड के लिए टोटली किस पर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे उस फूड को हम डायरेक्ट लें या इनडायरेक्ट लें। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स डायरेक्ट लीव्स खाते हैं। ह्यूमंस क्या खाते हैं? ह्यूमंस उसके द्वारा प्राप्त सीरियल, पल्सेस, सीरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट प्लांट से ये सब खा करके, इन चीज़ों को खा करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं। इनको हम कहते हैं डायरेक्टली, प्लांट से डायरेक्ट रूप में जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से फूड नहीं लेते, वो अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लॉयन। लॉयन किसको खाता है? लॉयन डियर को खाता है, हिरन को खाता है। अब लेकिन जो हिरन है वो भी तो प्लांट ही खा रहा है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड करना है, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेटेरोट्रॉप्स में। द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड बनता कैसे, भोजन बनता कैसे, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स के अंदर फूड बनता है? वो प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। किसको? फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, किन में होता है? जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, प्लांट्स में क्लोरोफिल होना चाहिए। पौधे क्लोरोफिल के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इनके रॉ मटेरियल हैं, इनका यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। देखो बच्चों, प्लांट्स सिर्फ फूड के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो सर्वाइव है, हमारा जो इस लाइफ जो हमारी है, उसके सर्वाइवल के लिए भी प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट प्लांट्स लाइफ सर्वाइव ही नहीं हो सकती अर्थ पर। क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, एक तो हमें जो पौधों से क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसके अलावा जो ये ऑक्सीजन गैस जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिल रही है? इन्हीं प्लांट्स से तो मिल रही है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यहां पर सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उनकी रूट्स जो होती है, मैं आपको यहां पे फिगर दिखाती हूं, अभी दिखाती हूं आपको मैं एक फिगर। उनकी जो रूट्स होती हैं बच्चों, ये देखिए रिएक्शन ये है C6H12O6, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स जो होती हैं उनकी मिट्टी से क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर के अलावा जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स उसको भी मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर है। इसके बाद ये जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं ग्लूकोज, उसके साथ ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन गैस भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद ये देखिए, आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्लांट दिखाया गया है, लाइट एनर्जी को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, जमीन से, मिट्टी से वो वाटर ले रहा है और मिनरल ले रहा है, और कौन सी गैस डिस्चार्ज निकाल रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है? वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो खाना बनता है, जो पौधे फूड बनाते हैं, किसके बाद? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, वो इस किस फॉर्म में होता है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके बाद वो क्या करते हैं? The extra glucose is changed into another
फूड कॉल्ड स्टार्च। ये इस ग्लूकोज को बाद में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इसको वो स्टार्च की फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ये सारा स्टार्च जो होता है पौधों में उसकी पत्तियों में स्टोर हो जाता है, जिसको हम एक टेस्ट के द्वारा बाद में चेक कर सकते हैं। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से लेते हैं और उसके बदले में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो कर लेते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस वो डिस्चार्ज रिलीज करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। अब बात यह है कि जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी जो उनको ऑक्सीजन गैस होती है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन गैस कैसे जाती है। बच्चों हर लीफ के ऊपर इस तरह की गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इनको। ये स्टोमेटा एक छिद्र होते हैं, ये किससे ढके हुए होते हैं, गार्ड सेल से ढके हुए होते हैं, ये होते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं, उसके बाद ये गार्ड सेल्स बंद हो जाती हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये गार्ड सेल्स फिर से खुल जाते हैं और ऑक्सीजन गैस ये एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो जितनी भी वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है वो इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा हमें मिलती है। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम सभी क्या करते हैं, जैसा आप जानते हैं हम सभी रेस्पिरेशन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जितने भी वो रेस्पायर करते हैं, वो सांस लेते हैं, वो श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन प्लांट्स दोनों प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जब वो नाइट में, कब करते हैं वो, नाइट में वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें प्लांट्स जस्ट लाइक ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बिल्कुल उनकी तरह वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, फूड बनता है, लेकिन रेस्पिरेशन में फूड का यूज होता है बॉडी के लिए। प्लांट्स भी उस फूड को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के लिए रिपेयर के लिए यूज करते हैं, उस फूड को जो उन्होंने क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा बनाया था। उस फूड को वो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस फूड का वो यूज करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, और तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये गार्ड सेल्स होती हैं और इसी के द्वारा जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। ये देखिए, ये लीफ है, लीफ का एक स्टोमेटा दिखाया गया है, स्टोमेटल ओपनिंग्स दिखाई गई है। स्टोमेटा जब खुला हुआ है उसके बगल में गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं और एक सेक्शन दिखाया गया है ऊपर, ए सेक्शन थ्रू अ लीफ, एक लीफ का, एक पत्ती का एक सेक्शन दिखाया गया है जिसमें क्लोरोफिल भी दिखाए गए हैं, गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं और स्टोमेटा दिखाए गए हैं। अदर नोट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis in plants can also takes place in other green parts like green stem, green branches. जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कहाँ पर हो, लीव्स में हो। बच्चों लीव्स के अलावा जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना लीव्स में होता है। इसीलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ दी प्लांट कहते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा फूड बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही होता है, इसके अलावा किसी और लाइट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता? बिल्कुल होता है बच्चों। बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट है, हर चीज़ में फोटोसिंथेसिस होता है। जहाँ से भी प्लांट्स को लाइट मिलेगी, फोटोज का मतलब ही है लाइट, लाइट के साथ सिंथेसिस, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब लाइट उसको
बल्ब की भी मिल सकती है, ट्यूबलाइट की भी मिल सकती है, जो भी लाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस होगा, मगर उतने लार्ज स्केल पर नहीं होगा जितना फूड उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट भी है और साथ में उन ऑर्गेनिजम्स की भी रिक्वायरमेंट है जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए जो सनलाइट होती है, क्योंकि आपको पता है सनलाइट क्या है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है, जो सन है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, उसी से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लाइट हो, हीट हो, हमें सरवाइव करने के लिए जो गर्मी मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है। अब इमेजिन करिए अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा, पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम ठंड से ही मर जाएंगे। अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बना पाएंगे फूड प्लांट्स जो हैं। अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो ना तो प्लांट्स होंगे ना ऑर्गेनिज्म होगा। यानी कि जो सन है वो क्या है, हमारे जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद प्लांट्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। आप सबको पता है ना हम फूड के बिना सरवाइव कर सकते हैं, ना हम ऑक्सीजन गैस के बिना सरवाइव कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता, आप रिमेंबर याद रखिएगा कि जो ये ग्लूकोज बनता है ये लिव्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इट पुट्स ऑक्सीजन गैस into the air which is essential for breathing and respiration in human animals including human beings। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फूड देता है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस देता है। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स क्या हैं, एसेंशियल हैं। इसके अलावा बच्चों आपको मैंने पढ़ाया दो मेथड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में यही फ़र्क है जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। हेटेरोट्रॉप जो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। देन आता है कि फूड फैक्ट्री कौन सी है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री हम कहते हैं लीव्स को। किसको कहते हैं, लीव्स को। इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, PRODUCER। कंज्यूमर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, CONSUMER। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं उपभोक्ता। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर्स। ओके, क्लियर हो गई ये चीज आपको? अब हम क्या करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे, आप एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो दिखाया गया है उसका एक डायग्राम बनाएंगे। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया, ये 3 तरह का होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
पैरासिटिक यानी कि परजीवी। आप सभी जानते हैं परजीवी क्या होते हैं, नहीं जानते तो जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करता है, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। उस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और उसको हिंदी में हम परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला। जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता है वो क्या है, एक पैरासाइट है। वो अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है, होस्ट के ऊपर। होस्ट मीन्स जिससे वो भोजन ले रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम होस्ट कहते हैं। तो जो परजीवी होते हैं वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। किसके लिए, फूड के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कस्कुटा। या अमरबेल, जिसको हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, पतली 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 बेलें जो हैं वो फैल जाती हैं इस तरह से। ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर जाल सा बना लेती हैं, जैसे धागे की तरह ये रचनाएं होती हैं और इसमें जाल सा बना लेती हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर पतले पतले धागे की तरह जो एक जाल बना हुआ होता है, वही क्या होता है, अमरबेल या कस्कुटा होता है। ये क्या करती हैं बच्चों, ये इस प्लांट से अपना फूड लेती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सकिंग रूट्स पाई जाती हैं, SUCKING, सकिंग रूट्स। इन्हीं सकिंग रूट्स के द्वारा ये जो होस्ट प्लांट है, इस प्लांट से क्या करती हैं, अपना फूड सक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, खींचती हैं उसको, और उस पौधे के ऊपर ये जीवित रहती हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परजीवी, यानी कि दूसरों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। कभी कभी किसी के सिर में क्या हो जाते हैं, लीज हो जाती है, जूं हो जाती है। जूं होने से क्या होता है, जूं भी क्या है, एक तरह का पैरासाइट ही है। तो बच्चों आज के लिए हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके जो नेक्स्ट आगे का जो भी है, जितना भी बचा हुआ हमारा चैप्टर है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में लूंगी। आप जो है इस पूरे चैप्टर को जितना मैंने पढ़ा दिया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करके रखिएगा। धन्यवाद।